श्रीमद् गीता अध्याय के चौथे अध्याय का हम महत्व पढ़ने जा रहे हैं। इसमें श्री भगवान जी कहते हैं, हे प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महत्व बतलाता हूँ, सुनो। भागीरथी के तट पर वाराणसी बनारस नाम की एक पुरी थी। वहाँ पे विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगीनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्म चिंतन में तत्पर होत आदरपूर्वक गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतकरण निर्मल हो गया था। उसके अभ्यास से उनका अंतकरण निर्मल हो जाने के कारण वे शीत उष्ण आदि उनको किसी भी न गर्मी न सर्दी किसी चीज का भी उनको भय नहीं था। एक समय की बात थी, वे तपोधन नगरी के सैमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकले। वहां बेर के 2 वृक्ष थे। वे उनकी जड़ में जाकर विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के मूल के नीचे उन्होंने अपना पैर टिकाया। थोड़ी ही देर बाद वे तपस्वी वहां से चले गए और वे दोनों वृक्ष 5-6 दिन में जाकर भीतर ही वे सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी सूख गई। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष एक ब्राह्मण के घर में जाकर पवित्र कन्याओं के रूप में उन्होंने जन्म लिया। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हुई, तब एक दिन उन्होंने दूर देश से घूम कर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गई और मीठी वाणी में बोली, मुने, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि को त्याग कर मानव शरीर को प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हारा उद्धार किया है, मुक्त किया है? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने से क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। तब वे कन्याएं अपने आप को बेर हो जाने का कारण बतलाती हुई बोली, मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नामक एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्य तपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या करते थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नि के बीच में बैठते थे और वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे। जाड़े के समय वह जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते थे और समय पर तपस्या करते थे और मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा अपने ज्ञान के द्वारा व्याख्यान करते थे। उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते थे, प्रसन्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच बिल्कुल नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वे सदा ही तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर वह ध्यान लगाने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तापकों जीवन मुक्त समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। उन्हें यह डर लगा कि वह तपस्या से उनके इंद्र का राजपाट छीन लेगा। तब वह दोनों अप्सराओं को उनके पास उनकी तपस्या को भंग करने के लिए भेजता है। इंद्र का यह आदेश पाकर दोनों अप्सराएं उनके सामने गोदावरी नदी के तीर जहाँ वह मुनि तपस्या करते थे आई। वहाँ मंद व गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग और मधु वेणुनाद के साथ ताल मिलाकर वह नृत्य करने लगी। इस प्रकार किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्माओं के मन में क्रोध उत्पन्न कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर उनको क्रोध पूर्वक शाप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़े विनय के साथ कहा, महात्मा, हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म हो गया है आप उसे क्षमा करें। यह कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने कहा, सो सापों द्वारा की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि नाम के तपस्वी आने तक ही तुम पर यह शाप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुने, जिस समय हम दोनों वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के चौथे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था, अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार में भी गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया है। श्री भगवान जी कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित और विदा लेकर जैसे ही आए थे वैसे ही वो
चले गए। वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4थे अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। तो ये अभी गीता के 4थे अध्याय का हमने महत्व का पाठ किया है। 4थे अध्याय को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ओम श्री परमात्मा है नमः। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योगों को कल्प के आदमी में सूर्य के प्रति कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योगों को राजर्षियों मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योगों का राज्य ऋषियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोकों में लोप हो गया है। वह ही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए। तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य है, अर्थात अति मर्म का विषय है, मतलब दुख का विषय। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है। श्री कृष्ण से अर्जुन जी बोलते हैं कि आपका जन्म तो अब हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए इस योग का कल्प में आदि में आपने कहा था, यह मैं कैसे जानूं। इस पर कृष्ण भगवान जी महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे प्रतंप, उन सब को तू नहीं जानता और मैं जानता हूँ। मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्य के सदृश नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट करता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात प्रकट करता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्मों को नहीं प्राप्त होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले भी राग, भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थित वाले मेरे शरण में हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए हैं, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजते हैं, मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। यानी कृष्ण भगवान जी कहते हैं, जो मुझ में जैसा ध्यान लगाता है, मैं उसमें भी वैसा ही ध्यान लगाता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्य गण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार अपना आचरण करते हैं, चलते हैं, बढ़ते हैं। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं, वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फलों को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं, और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भजना। हे अर्जुन, गुण और कर्मों को विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके क्रातों को भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी सप्राह नहीं है। इसलिए मेरे को कर्म लिपमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है, वह भी कर्म से नहीं बंधता, तथा पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इससे तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्मों को ही कर रहे हैं, परंतु कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हैं। इसलिए मैं वह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार कहूँगा, कि जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है।
जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका न हो पाना देखे, और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में, अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुषों द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रियाओं को देखे, वह पुरुष मनुष्य में बुद्धिमान है, और वह योगी संपूर्ण कर्मों को का करने वाला है। अब हम गीता के चौथे अध्याय को हम दूसरे पार्ट में डालेंगे, दूसरी वीडियो आएगी। राधे कृष्ण।